आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो हम कॉनकेव मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, उस इमेज का साइज क्या रहेगा और उस इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो सबसे पहला जो केस हम स्टडी करेंगे, तो केस फर्स्ट जो है वो आप लोग ध्यान से लिख देंगे। केस फर्स्ट में हम बोलेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity। तो अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दें, इन्फिनिटी पे प्लेस कर दें, तो उस सिचुएशन में हमें पढ़ना है कि जो पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि आप लोग सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे इस तरह से, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद इस कॉनकेव मिरर का सेंटर, ये जो मैंने ब्लू कलर में डॉट बनाया, इसको हम बोलते हैं पोल, है ना। उसके बाद आप सबको मैंने ये भी चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि आप स्केल के साथ क्लास में आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है वो स्केल लेंगे इस तरह से, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इधर से एक बिल्कुल पोल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। और आई होप कि आप सबको ये बात तो पता ही है, ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको क्या करना है, देखो मैं स्केल के साथ मेजर करके कर रहा हूं। देखो 0 से 1 तक एक पॉइंट मार्क करना है और फिर 2 पे एक पॉइंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मार्क करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मार्क किए। जो मेरे पास पहला वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फोकस, कैपिटल एफ। और जो दूसरा वाला पॉइंट मार्क किया इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला काम हमें जो है वो ये करना है कि एक हम कॉनकेव मिरर बना देंगे, उसमें पोल मेंशन करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप क्लियर है इधर तक, इतना काम सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब देखो इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। तो देखो स्केल को लेना इस तरह से, तो इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो ट्रैवल करेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो एक इंसिडेंट रे इस तरह से आएगी और इस तरह से आकर कॉनकेव मिरर के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, है ना। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, इस रे ऑफ लाइट को हम जो है वो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, है ना। आपको कल भी ये बात बताई थी कि अगर इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो हमें कुछ नहीं करना, ये देखो ये स्केल को हम लेंगे और स्केल को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और फोकस के ऊपर इस तरह से स्केल को रखना है और इस तरह से ये लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये हमारे पास होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और इंसिडेंट रे लेंगे, ठीक है, जो भी ट्रैवल कर रही है कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम स्केल को जो है वो इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इधर से भी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जाकर इस मिरर पर स्ट्राइक करेगी। ये होगी इंसिडेंट रे। आपको बताया कि रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए कुछ नहीं करना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और फोकस को इस तरह से स्केल के ऊपर रख के ज्वाइन कर देना है, जिस तरह से भी बेटा ये ज्वाइन होंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये कहां पे मीट कर रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट कर रही हैं, फोकस पॉइंट पे। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट कर गई, फोकस पर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वही होती है पोजीशन ऑफ इमेज। तो इस सिचुएशन में सबसे पहली बात कि बेटा हमें ये समझना था कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या बन जाएगा, आप बोल दोगे कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनी इमेज, आप बोलोगे एट कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब होता है फोकस पे। अब ये जो इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे या कॉनकेव मिरर से बड़ी ज्यादा दूरी पे होती है, तो उस समय जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज्ड बनती है, मतलब बड़ी छोटी इमेज बनती है। तो अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज साइज ऑफ इमेज। इस सिचुएशन में जो साइज होगा इमेज का वो कैसा होगा बेटा, आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड।
ठीक है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, जो साइज है वो कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। और थर्ड नेचर, तो बेटा आपको पता है क्या इधर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुई है, तो बिल्कुल भाई ये रेड वाली लाइट अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इस तरह से एक्चुअल में गई, इधर टकराई और एक्चुअल में इस तरह से फोकस से पास हुई। इसी तरह से नीचे से भी एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इधर गई और इधर एक्चुअल में फोकस में से पास हुई। तो वो टाइप ऑफ इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, तो इमेज कौन सा होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर इस सिचुएशन में जो इमेज बनी है वो इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो इस सिचुएशन में जो है वो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। तो आई होप कि पहला केस सभी बच्चों का बन गया होगा, सबको समझ में भी आ गया होगा। तो आगे बढ़ें। अगर इधर ये केस आपको क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा सा पास लाना शुरू कर देंगे। इन्फिनिटी का मतलब मिरर से बड़ी ज्यादा दूरी पे। अब इस ऑब्जेक्ट को हम पास लाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, मतलब हम बियॉन्ड सी रखेंगे। तो अगला जो केस है इसमें हम हेडिंग लगाएंगे बेंड द ऑब्जेक्ट is placed beyond C। ठीक है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड है। तो इसके लिए भी देखो हमें कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी, हमें सबसे पहले सीखना है रे डायग्राम कैसे बनानी है। रे डायग्राम आ गई, उसमें से हम सारी चीजें समझ लेंगे किस तरह से जो है वो पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज हम देखेंगे। तो इसमें भी सबसे पहला जो काम है हमारा, सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लेंगे दोबारा से स्क्रीन के ऊपर, फिर बनाना। बेटा देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, जो है वो एक कॉनकेव सरफेस ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने एक कॉनकेव सरफेस ड्रा कर दिया। इसकी आउटर साइड को हम पॉलिश करेंगे क्योंकि हमें कॉनकेव मिरर बनाना है। एज यू नो, कॉनकेव मिरर वो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और रिफ्लेक्शन इनर साइड से होती है। इधर भी जो है वो आप ब्लू कलर में देखेंगे, तो मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ कि जो सेंटर पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, इसको हम P से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं पोल। इस सिचुएशन में भी एक स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको स्केल के साथ दिखाया किस तरह से रे ऑफ लाइट आपको ड्रा करनी है। इस जो सेंटर में ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोग स्केल लेंगे और स्केल के साथ जो है वो मेजर करेंगे 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक है, आप अपनी कॉपी के साइज के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लेंगे। जैसे कि इधर मैं जो पॉइंट्स ले रहा हूँ वो 1 और 2 पे ले रहा हूँ, आप 2 और 4 पे भी ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर स्फेरिकल मिरर। तो मैंने 2 पॉइंट आप देख सकते हैं कि मैंने चूज कर लिए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, रेड कलर में आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ये एक पॉइंट है बेटा, ये दूसरा पॉइंट है। एक को हम क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, C बोल देंगे। उसके बाद इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। तो आप स्क्रीन के ऊपर रे डायग्राम में देख सकते हैं सी कहाँ पे है। तो सी से पीछे हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से, ये रेड कलर में आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया और ये एरो से इस तरह से हम ये बताते हैं कि ये हमारे पास क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब हमें रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट का हेड वाला पार्ट है ना, ऊपर का पोर्शन है, इसके ऊपर हम स्केल को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर से एक रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे जो कि ट्रैवल कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जैसे कि आप इधर देखेंगे कि इधर से ये ब्लैक कलर में रे ऑफ लाइट की ये ट्रैवल करी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस पॉइंट से पास करेगी। तो हमें इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना, इस तरह से जो है वो आप इस सिचुएशन में इस तरह से आपको स्केल को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और फोकस के साथ रख के इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे। देखो इसमें खुद से कुछ नहीं करना, जहां भी रे जा रही है वहां से बनाएंगे। सिर्फ रूल का ध्यान रखेंगे कौन सी रे कैसे जाएगी, बस इतना सा आपको काम करना है। खुद से बनाने की कोशिश नहीं करनी, स्केल के साथ जहां भी ज्वाइन होती है उधर ज्वाइन होने दो, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इतनी सी बात सबको। इतना सा काम करने के बाद आपको अगला स्टेप देखेंगे, सभी बच्चे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए।
अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि एक और रे ऑफ लाइट लेनी है जो ऑब्जेक्ट के हेड और फोकस के ऊपर स्केल को रखना है, मतलब जो रे इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास कर मिरर पे स्ट्राइक करेगी। तो उसके लिए देखो स्केल को कैसे प्लेस करना है आपको, इस तरह से स्केल को आप प्लेस करेंगे। अब अपनी बिल्कुल स्ट्रेट स्केल को रखना है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के हेड और फोकस के बीच में। इस रे को जो है वो ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूं। तो ये इंसिडेंट रे गई फोकस से पास होकर और ये जाकर मिरर पे इस तरह से स्ट्राइक कर गई। आपको कल की क्लास में ये बात भी समझाई थी कि अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास होकर मिरर पे स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको पैरेलल बनाने के लिए देखो स्केल को स्ट्रेट रखना है, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, उसको इस तरह से स्ट्रेट कर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे दिखा देनी है इस तरह से। तो आप देखेंगे दोनों रिफ्लेक्टेड रे ब्लू वाली और ब्लैक वाली जहां भी मीट करेंगे, ठीक है, जैसे ये मीट करेंगे तो उधर से ऐसे ये इस तरह से ब्लू कलर में आपको इमेज शो कर देनी है। तो अगर आप फिगर में ध्यान से देखें, अगर आप इस रे डायग्राम में ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस सिचुएशन में जो पोजीशन है इमेज का, तो आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पोजीशन ऑफ इमेज जो है, इमेज कहां बन रही है, आप बोलोगे सी और एफ के बीच में। देख सकते हो इस समय जो इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर बनी है वो कहां पे बनी है, सी और एफ के बीच में। तो इधर हम लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद अगला पॉइंट बेटा, इसमें हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। तो आप देख सकते हैं अगर हम इमेज के साइज की बात करें, ठीक है, आप रेड कलर में जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, रेड कलर में जो है वो बच्चा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ब्लू कलर में जो है वो इमेज है। मैं ठीक है इमेज को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा येलो कलर मैंने इसको शो किया। तो ये येलो कलर में आपकी इमेज है। अगर आपको येलो अच्छा नहीं दिख रहा, मैं ग्रीन कलर्स के साथ इमेज दिखाता हूँ। बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में किसका साइज बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट बड़ा है, दिख रहा है ना। तो इसमें जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और इसको डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं कि छोटा है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात कि नेचर, तो आप देख सकते हैं नेचर कैसे देखते हैं बेटा। तो आप बताइए क्या इधर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुई है, तो बिल्कुल भाई आप देखेंगे अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर तो देख लीजिए कि ये बच्चा इंसिडेंट रे गई, मिरर पे टकराई, एक्चुअल में फोकस से पास होकर ऐसे आई। इसी तरह से ये दूसरी इंसिडेंट रे गई, इधर टकराई और इधर से एक्चुअल में आई है। तो ये जो दोनों आपकी रिफ्लेक्टेड रे ब्लू और ब्लैक एक्चुअल में मीट करेंगे, जब भी एक्चुअल में मीट करें तो इमेज कैसी होती है, रियल। ठीक है, अब अगली बात आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है और इमेज डाउनवर्ड बन रही है ना। आप देखोगे ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज इन्वर्टेड बन रही है। तो हम इधर देखेंगे कि जो इमेज है वो रियल है और साथ में कैसी है, इन्वर्टेड है। तो ये था केस नंबर सेकंड, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी होता है तो उस समय पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो बिटवीन सी एंड एफ होगा बेटा, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा और नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम से जैसे भी होगा उसी तरह से आप लोगों को करना है। तो आई होप कि सबका ये वाला केस जो है बिल्कुल सही बन चुका होगा। अगर इधर तक सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, हम अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला केस है बेटा केस नंबर थर्ड। तो केस थर्ड में हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर देना है। ठीक है, तो हम अगला केस भी लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at C। ठीक है, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है। तो इसके लिए भी भैया सबसे पहला काम वही है, रे डायग्राम बनानी है। और रे डायग्राम बनाने का सेम रूल जैसे कि अभी हमने बनाई पिछले वाले केस में। ठीक है, तो आप लोग जो है वो साथ में रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो इस तरह से कॉनकेव सरफेस बनाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट आपको पता है कि जो भी कॉनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल।
अगला स्केल के साथ एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से पास करती है, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। उसके बाद स्केल के साथ जो है वो हम 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे लेंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो मैं एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो गया बेटा, इसको बोलेंगे F, और ये वाला पॉइंट हो गया C। इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करना है, इस तरह से हमें C के ऊपर प्लेस करना है ना। इस समय आप देख सकते हैं कि इसमें हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब इधर से भी बिल्कुल स्ट्रेट रे ऑफ लाइट हम लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, जो कि ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और स्ट्राइक करेगी जाके कॉनकेव मिरर के सरफेस पे। तो आपको पता है कि अगर इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास कर जाएगी, तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास थी बेटा इंसिडेंट रे, और ये जो रेड कलर में आप देख सकते हैं ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे। अगले वाले केस में हमें क्या करना है, अगले वाले केस में हमें क्या करना है कि जो इंसिडेंट रे है उसको फोकस पॉइंट से पास करवाकर मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो, है ना। तो फोकस, स्केल को बिल्कुल ध्यान से रखना है कि जो फोकस पॉइंट और हेड के ऊपर लाई करे, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं कि मैं ब्लू कलर में दिखाऊंगा नेक्स्ट वाली रे, जो इस तरह से फोकस पॉइंट से पास होकर आपके कॉनकेव मिरर के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी। और ये जो रे है ये आपको पता है कि क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इधर ध्यान से देखें तो ये दोनों रेज जो है वो कहाँ पे मीट कर रही हैं, इस तरह से इधर मीट कर जाएंगी, ठीक है। जिसको मैं ग्रीन कलर में दिखाता हूँ, जो पोजीशन ऑफ इमेज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास इस सिचुएशन में क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है तो उस सिचुएशन में जो इमेज है वो भी कहाँ बन रही है, आप देख सकते हैं इमेज भी कहाँ बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन गई हमारी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन गई हमारी। तो इधर हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, तो कहाँ बनी, एट सी, है ना। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, साइज। अगर आप इधर दोनों को देखो, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या है, इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे साइज ऑफ इमेज में कि भाई वो इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, तो भैया इधर भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है ना। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो कौन सी इमेज बनती है, रियल। और आप देख सकते हैं इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टी है, तो हम लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, हम लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो केस नंबर थर्ड बी, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इधर तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब देखो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो इन्फिनिटी पे रखा, फिर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, अब हमने ऑब्जेक्ट को इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड कर दिया। अब अगले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम जो है वो कहाँ पे प्लेस कर लेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो आई होप कि तब तक सबको समझ में आ गया होगा। केस नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed, when the object is placed between C and F,
ठीक है, कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस है, सी और एफ के बीच में प्लेस्ड है, तो उस सिचुएशन में भी हमें जो है वो कैलकुलेट करना है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। तरीका वही, सबसे पहले रे डायग्राम बनानी है, और आई होप कि अभी हमने इतनी रे डायग्राम्स बनाना सीख ली, सबको जो है वो रे डायग्राम बनाना आ गई होगी। पिछला किसी को नोट करना होगा तो एक बार जो है वो आप बता दीजिएगा, ठीक है, मैं पिछला आपके साथ शेयर कर लूँगा। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपकी लेक्चर्स में से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैं सेव भी कर रहा हूँ, है ना। अगर आपकी कोई क्लास स्किप हो जाती है या आपका नोट करने में छूट जाता है, तो आपको क्या करना है, देखो आप अपने घर में जो है वो क्रोम के ऊपर जाएंगे इस तरह से, ठीक है, गूगल के ऊपर कहीं भी चले जाएंगे, तो गूगल पे जाने के बाद आप ऐसे लिखेंगे द दीपक शर्मा, ठीक है, क्लासेस। इस तरह से आप गूगल में जब टाइप करेंगे और इसको सर्च कर देंगे, तो आप टॉप पे ऊपर देखेंगे इस तरह से आपको यूट्यूब चैनल शो हो जाएगा सबसे टॉप पे, ये वाला, और आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, ये वाला लोगो है जो आपको राइट कॉर्नर पे दिख रहा है, आप इसको इस तरह से क्लिक कर लेंगे। तो ये चैनल को ओपन करने के बाद आपको ये, आप इधर ऑप्शन देख सकते हैं, होम है, फिर वीडियोज़ है, देन शॉर्ट्स है, देन लाइव है, उसके बाद आप जाएंगे प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट में आप इधर देख सकते हैं क्लास 10 साइंस बाय डीके सर, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके क्लासेस हैं, ठीक है, पूरी कंप्लीट क्लास तो नहीं होगी, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो आप लोगों को इधर वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगी। अगर आपने का नोट करना कुछ छूट गया तो आप इस वीडियो को प्ले करके इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपका कुछ छूट गया तो आप इधर से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर जो है वो आपकी वीडियोस हम कोशिश करेंगे एक एज ए ऑप्शनल, क्योंकि पूरी क्लास अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि इधर आपकी रिवीजन के लिए वो भी अपलोड कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अभी हम कर रहे थे कौन सा केस बच्चा, केस नंबर 4, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, बिटवीन सी एंड एफ। तो ध्यान देना सभी बच्चे, तो सबसे पहला काम वही है कि हम लोग जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे जो कि कॉनकेव है, जिसकी आउटर साइड कैसी रखेंगे भैया, पॉलिश्ड करनी है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, पोल है। अब एक स्ट्रेट लाइन जो इस तरह से पोल से पास होती है, ये जो है वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगला काम वही है कि इक्वी डिस्टेंस पे, तो स्केल के साथ करेंगे हम लोग, ठीक है, ये स्केल के साथ आ गया। तो आप 2 पॉइंट चूज करेंगे स्केल के साथ, ठीक है। ये 2 पॉइंट चूज करने के बाद अब देखो हमें क्या करना है, जो भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपको पता है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको इस तरह से हम प्लेस कर देंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो पहला वही करना है हम लोगों को, एक रे ऑफ लाइट जो ट्रैवल करेगी स्केल के साथ बनाएंगे अब आप, ठीक है, जो ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाकर मिरर पे स्ट्राइक करेगी। उसके बाद एक और रे ऑफ लाइट जो कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से, ठीक है, इस तरह से ये रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होकर स्ट्रेट रे चली जाएगी, ठीक है। अब अगला केस में आप लोग जो है वो एक और रे ऑफ लाइट लेके जाएगी जो कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से, और फोकस पॉइंट से पास होकर कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, मिरर पे। तो अभी आपको पता है कि अगर फोकस पॉइंट से पास होकर लाइट मिरर पे स्ट्राइक करती है तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इस तरह से ये पैरेलल रे आप दिखा देंगे। तो बेटा ये थी हमारे पास इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रेस कहाँ पे मीट करेंगी, इस तरह से जहां भी मीट करेंगी उधर आप दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जो है वो मीट करी। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज है, ठीक है, सबसे पहले हम इधर जो है वो किसकी बात कर लेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में जो पोजीशन है इमेज का, वो कहाँ बनी इमेज, आप बोलोगे बियॉन्ड
सी है ना, देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ इमेज। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है ना, है ना, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम इधर देख सकते हैं, आप देख सकते हो ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट और रेड कलर की इमेज, तो कौन बड़ा है? तो आप बोलोगे इमेज। तो हम क्या बोल सकते हैं? लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड। और नेचर देखो क्या एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है इधर भी, तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर बिल्कुल एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है। तो आप इधर बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसा होगा? एक तो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था केस नंबर 4। अब अगले केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहां पे रख देंगे? फोकस पे। तो नेक्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चा केस 5। तो केस 5 क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at F, कि जब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहां पे प्लेस कर दिया? फोकस पे। इस केस को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम वही है भैया, हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाने के लिए पहला स्टेप भैया हम कॉनकेव सरफेस बना देंगे। इस कॉनकेव का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोल देंगे। और इधर से जो स्ट्रेट लाइन पास करती है पोल के ऊपर से, इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अगले स्टेप वही है कि हम लोग जो है वो 2 पॉइंट चूज करेंगे इक्वी डिस्टेंस पे, है ना। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एफ, और दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सी। तो इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे प्लेस्ड है? इस तरह से फोकस के ऊपर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता है कि इधर से क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट जाएगी, इस तरह से स्ट्राइक करेगी, जो कि ट्रैवल कर रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगी? फोकस पॉइंट से, है ना। इस तरह से ये फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी इस तरीके से। अब एक और रे ऑफ लाइट हम लेंगे, जो कि मैं ब्लू कलर में ले रहा हूं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ओब्लिकली पोल पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगी। कल ये बात आपको बताई थी कि अगर ये एंगल आई है तो इधर से जितना आई उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर ये रे ऑफ लाइट ऐसे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ब्लू वाली लाइट। तो अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखें तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट नहीं हो रही। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे जाके मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। कहां पे मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है, इस सिचुएशन में जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बन जाएगा एट इन्फिनिटी। उसके बाद देखो अगली बात कि इसमें साइज क्या होगा इमेज का? तो एक्चुअल में इन्फिनिटी पॉइंट डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी बात आएगी साइज की या नेचर की तो हम लिखेंगे इमेज विल नॉट फाउंड। इस सिचुएशन में जो इमेज है वो बनती ही नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, क्योंकि इधर एक कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्या है कि जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें ये लिखा गया था कि जो आपका नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है और साइज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड है ना। बट न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे, इधर मैं आपको न्यू एनसीईआरटी से दिखा देता हूं। देखिए ये आ गया, आप